स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट 9 पढ़ाऊंगी विशेषण हिंदी ग्रामर का। बच्चों, पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसके पंख बहुत सुंदर और लंबे होते हैं। उन पर चांद जैसी आकृति बनी होती है। इसके पंखों का रंग जामुनी, हरा, नीला होता है। वर्षा ऋतु में ये अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लगता है और तेज़ तेज़ बोलने लगता है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द मोर संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषण शब्द हैं। जो ब्लू पेन से लिखे हुए हैं वो सारे विशेषण शब्द हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद है हमारा विशेष। विशेष क्या होता है? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बतलाता है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे देखिए, सुंदर लिखा है, विशेषण है। मोर क्या है? विशेष। मतलब सुंदर, मोर कैसा है? सुंदर है। तो किसकी विशेषता बता रहा है? मोर की। तो मोर जो है वो विशेष हो गया और सुंदर जो है वो विशेषण हो गया। इसी तरह मोटा आदमी दिया है। मोटा क्या है? विशेषण है और आदमी विशेष हो गया। उसके बाद है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण तथा चौथा संकेतवाचक विशेषण। पहला हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। ये क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था आदि को बताते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुलाबी फूल, मतलब फूल है, किस कलर का है? गुलाबी। सुंदर तोता, तोता है तो कैसा है वो? सुंदर है। काली कोयल, कोयल कैसी होती है? काली होती है। मतलब ये सब इनके गुण हैं। गुण तो हमको समझ में आते हैं ना, अच्छाई, बुराई, रंग, रूप, ये सब बताना जो है वो गुण कहलाता है। फिर आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक से तो आप समझ ही गए होंगे, संख्या मतलब नंबर। जो हमें नंबर बताते हैं वो विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या को बताते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 बिल्लियाँ, 3 आम, 1 दर्जन केले, ये सब किस में आते हैं? संख्यावाचक विशेषण में। उसके बाद आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है माप तौल, मतलब किसी चीज़ को नापना, तौलना। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तौल बताते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर की पेप्सी, 500 ग्राम चाय, 1 किलो टॉफ़ी। अब आप इसमें कहेंगे इसमें भी तो संख्या है, तो ये भी संख्यावाचक हो सकता है। नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें 2 पेप्सी नहीं दी है। अगर 2 पेप्सी दी होती तो 2 वो संख्यावाचक हो जाता, लेकिन इसमें दी है 2 लीटर की पेप्सी। लीटर मतलब हमने उसको नापा है, तौला है, तब जाके हमें पता चला कि ये 2 लीटर की पेप्सी है। 500 ग्राम चाय, तो 500 नंबर तो है मगर उसके आगे क्या लगा है? ग्राम। ग्राम का मतलब होता है तो ग्राम मतलब क्या है? ग्राम हमें तभी पता चलता है जब हम उसके तौलते हैं, वज़न करते हैं, तो इसलिए ये परिमाणवाचक कहलाता है। 1 किलो टॉफ़ी में भी ऐसे ही है, एक तो नंबर है लेकिन उसके आगे क्या लगा है? किलो। जैसे आपने संख्यावाचक में पढ़ा था, डायरेक्ट नंबर के आगे जो संज्ञा थी वो दे दिया गया था। जैसे कि 3 आम, 4 बिल्लियाँ, तो 4 के आगे डायरेक्ट बिल्लियाँ दे दिया गया। यहाँ 1 टॉफ़ी तो नहीं दी गई है। अगर 1 टॉफ़ी, 2 टॉफ़ी इस तरह दी होती तो ये भी संख्यावाचक में आता, लेकिन किलोग्राम और लीटर, मीटर, ये सब जिसमें आ जाता है वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है संकेतवाचक विशेषण। संकेत का मतलब तो समझते हैं ना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, किसी इंसान की तरफ, किसी चीज़ की तरफ, किसी जगह की तरफ, किसी वस्तु की तरफ, ठीक है। तो संकेतवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, पहली पिक्चर में दिखा रहा है वह पक्षी सुंदर है, उंगली दिखा के बता रही ना कि वो पक्षी सुंदर है। फिर यहाँ नितिन का घर है, देखो हाथ दिखा रही है कि यह नितिन का घर है, इशारे से बता रही है, दूर से संकेत कर रही है। वे लोग घूमने जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं उनकी तरफ इशारा करके वो बच्चा बता रहा है कि वो ये लोग घूमने जा रहे हैं।